दोस्तों, एक विधवा महिला होती है। वो अपने बेटी की शादी तय कर देती है और अपने 10-15 रिश्तेदारों से कुछ पैसा मांगती है। रिश्तेदार पैसा देने के लिए हाँ कर देते हैं और कहने लगते हैं कि शादी तुम तय करो, हम लोग पैसा देंगे। शादी विधवा माँ तय कर देती है और तय करने के बाद जब शादी 15-20 दिन बच जाता है तो विधवा माँ रिश्तेदारों से पैसा मांगती है तो पैसा देने से रिश्तेदार इनकार कर देते हैं। और इनकार करने के बाद विधवा माँ सोचने लगती है कि आखिर अब शादी नज़दीक आ रहा है, करूँ तो क्या करूँ। लेकिन शादी के लिए लड़की ऐसा कदम उठाती है कि दुनिया में आज तक कोई लड़की वैसा कदम नहीं उठा सकती है। जब इस बात को पता लड़कों वालों के चलता है तो लड़का वाला शादी से इनकार कर देता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी सुनने के बाद आपको कुछ न कुछ ज़रूर सीखने के मिलेगा और दुनिया में ऐसी क्या हो रही है और कैसी परिस्थिति होती है जो ऐसे झेलने के पड़ता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मीरा यादव और आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक गांव में एक कमला देवी नाम की महिला थी। उनकी एक बेटी थी जिस बेटी के नाम था अर्पिता। अर्पिता को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर कमला देवी ने जब बड़ा कर दिया तो कमला देवी के मन में एक ख्याल आया कि अब बेटी की शादी तय किया जाए। कमला देवी ने अपने 10 रिश्तेदारों से अपनी बेटी के शादी के लिए पैसा मांगी। सभी रिश्तेदार ने कहा कि ठीक है, शादी तय करो, हम लोग पैसा देंगे। कमला देवी ने एक रोहन नाम के लड़का ढूंढी और ढूंढने के बाद अगले दिन रोहन ने कमला देवी के घर आया और घर आते ही अर्पिता को देखने के बाद एक ही नज़र में पसंद कर बैठा। पसंद करने के बाद रोहन ने अर्पिता के लिए एक मोबाइल खरीद कर दे दिया और देने के बाद उस दिन से दोनों में बातें काफ़ी होने लगी और उन दोनों में नज़दीकियाँ होने लगी, प्यार बढ़ने लगी। जब 10-15 दिन बाकी था शादी के दिन आने में, उधर रोहन के घर वाले बाजार जाते थे। जो खरीदते थे वो रोहन मोबाइल फोन पर अर्पिता से बात करके बताता था कि हमारे घर वाले यहाँ गए थे, ये खरीदे थे, वो खरीदे थे तुम्हारे लिए। अर्पिता उस बात को सुनती थी और सुनकर कुछ नहीं कहती थी। वो भी सोचती थी कि अब मेरे घर भी बाजार होगा। अगले दिन अर्पिता के माँ कमला देवी ने अपने रिश्तेदार से जब पैसा मांगी तो सभी रिश्तेदार ने पैसा देने से इनकार कर दिया। उसमें से एक रिश्तेदार था जो महज 30,000 रुपये दिया। 30,000 रुपये को देखकर कमला देवी ने सोचने लगी कि आखिर जहाँ 5-7 लाख रुपए लगेगा वहाँ 30,000 रुपये किस काम की है। इतना बात सुनने के बाद कमला देवी ने अपने अड़ोस पड़ोस कई लोगों के पास भाग दौड़ की और पैसा के लिए गुहार लगाई, लेकिन किसी ने 1 रुपये नहीं दिया। वहां से दौड़ती हुई कमला देवी अपने घर में आई। घर में पति के फोटो टंगा था। उस फोटो को लेकर उस फोटो पर अपना सर पटक पटक कर रोने लगी और कहने लगी कि आप मुझे इस हाल में छोड़कर क्यों चले गए। आज आपकी वजह से आपकी चौखट और आपकी बेटी की इज्जत जाने वाली है। दोस्तों, कमला देवी के पति नहीं थे। कमला देवी 2 रुपए के लिए लाचार थी। आखिर एक बेटी के शादी के लिए करे तो क्या करे। तभी बाहर से अर्पिता आती है अपने रूम में तो देखती है कि मम्मी
पिता के फोटो लेकर फूट फूट कर रो रही है और कह रही है कि आपकी वजह से आपकी बेटी और आपके चौखट की इज्जत जाने वाली है। आप मुझे इस हाल में छोड़कर क्यों चले गए? इतना बात सुनते ही अर्पिता अपने माँ के बाहों में लेती है और कहने लगती है कि माँ, घबराने की कोई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, रिश्ता के लिए तुम ना कर दो, शादी कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारी इज्जत और मान मर्यादा कुछ नहीं जाएगा। तभी कमला देवी कहती है कि बेटी, शादी होने में महज 5 दिन है। आज शादी कैंसिल होगा तो तुम्हारा दूसरा रिश्ता कहाँ तय होगा? सारे दुनिया के लोग तुझे ही कमियां काढ़ेंगे। इतना बात सुनते ही अर्पिता कहने लगती है कि ठीक है माँ, इस दुनिया में तो पिता नहीं है। अगर इस दुख के कारण तुम इस दुनिया को छोड़ दोगी तो मेरा सहारा कौन बनेगा? अर्पिता ने एक छोटी मोटी जब करती थी, जब करते समय एक प्रदीप नाम से उनका दोस्ती हुआ था। उस प्रदीप के पास फोन लगाती है और कहने लगती है कि आपसे एक बात है। इस बात को सुनते ही प्रदीप कहने लगता है, ठीक है, कौन सी बात है कहो, लेकिन पैसा के लिए मत कहना, क्योंकि मैं 12,000 रुपये कमाता हूँ और उसी से अपना घर परिवार खर्च चलाता हूँ। लेकिन इसके सिवा जो भी तुम कहोगी उसके लिए मैं कदम उठा सकता हूँ, क्योंकि हमारी तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी है, एक अच्छे फ्रेंड है। इतना बात सुनने के बाद अर्पिता ने प्रदीप से कहती है कि मेरा एक रोहन नाम के लड़का से शादी तय हुआ है। उनसे तुम फोन करके कह दो कि मैं उस लड़की से शादी कर चुका हूँ, तुम शादी मत करो, क्योंकि वो रिश्ता टूट जाएगा तो मेरी इज्जत और मेरी चौखट की इज्जत बच जाएगी। इसी बात पर प्रदीप कहता है कि दोस्ती तो दोस्ती होती है, ऐसा कदम तुम क्यों उठाती हो? तभी अर्पिता कहने लगती है कि जाहिर सी बात है, मेरे इस दुनिया में पिता नहीं है और मेरी माँ अकेली है। शादी तय कर दी है। मेरे रिश्तेदार पैसा देने के लिए कहे थे, जब शादी नजदीक आया तो पैसा देने से इनकार कर दिए। अगर वो बारात लेकर मेरे चौखट आ जाएंगे तो मेरी इज्जत और मान मर्यादा कैसे रहेगी? प्रदीप अर्पिता को बहुत समझाता है, कहता है कि ऐसी बात कहने से मेरी भी इज्जत जाएगी और तुम्हारी भी इज्जत जाएगी। लेकिन अर्पिता जिद पकड़ लेती है और प्रदीप दोस्त होने के कारण उसके पति रोहन के मोबाइल फोन नंबर ले लेता है और लेने के बाद जो भी बात सिखाई थी अर्पिता ने, वो रोहन से फोन लगाकर कहता है कि जो लड़की से तुम शादी करने जा रहा है उस लड़की से मैं शादी कर बैठा हूँ, दूसरा तुम्हारा शादी हो रहा है। इस बात को सुनते ही रोहन आग बबूला हो जाता है और इसका बात नहीं सुनता है और कहता है कि मैं उसी लड़की से शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। इस रास्ता में तुम आया है, इस रास्ता से हट जाओ। और रोहन फोन काट देता है। फोन काटने के बाद फिर प्रदीप अर्पिता के पास फोन करता है और कहने लगता है कि मैं रोहन के पास फोन किया था, उन्होंने कहा कि तुम ही उस रास्ता से हट जाओ, वो मेरी होने वाली है और मेरी बनकर रहेगी। अब करूँ तो क्या करूँ? उसके बाद से अर्पिता कहती है कि तुम उसके पिता के मोबाइल नंबर लो और उनसे कहो कि जो तुम्हारी बहू होने वाली है वो मेरी पत्नी बन चुकी है
ओ तुम्हारी बहू अब दूसरों को कैसे हो सकती है। इतना बात सुनते ही प्रदीप फिर से इनकार करता है, कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, एक दोस्त होने के कारण तुम मुझसे कैसी कैसी हरकत कराती हो। तभी अर्पिता कहती है कि मेरी चौखट और मेरी इज्जत के ख्याल रखो, आखिर तुम तो एक दोस्त हो। रिश्तेदार तो मुझे ठोकर दे ही चुके हैं, लेकिन एक दोस्त होने के नाते तुम मेरा रिश्ता कैंसिल करा दो। मेरी माँ की इज्जत और मान मर्यादा बच जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो मेरी माँ रोते रोते मर जाएगी। अब तो मेरे दुनिया में पिता है ही नहीं है, एक माँ भी है, वो भी दुनिया से चली जाएगी तो मैं किसके सहारा रहूंगी। उसके बाद से प्रदीप रोहन के पिता के मोबाइल पर फोन करता है और जो अर्पिता सिखाई थी वही कह देता है। कहने के बाद रोहन के पिता इस बात को सुनने के बाद आग बबूला हो जाता है और आग बबूला होने के बाद अगले दिन कमला देवी के घर आता है और कहने लगता है कि तेरी बेटी अच्छी नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा, रिश्ता से इनकार करता हूँ। तभी उसी गांव के प्रदीप रहने वाला था। प्रदीप दौड़ते हुए आता है और जो भी अर्पिता बात फोन पर कही थी प्रदीप से, वो सारी बात रिकॉर्ड रखा था। प्रदीप गांव के बैठे सभी सरपंच और मुखिया और सभी रिश्तेदार के सामने रिकॉर्ड बात को खोल देता है और खोलने के बाद सभी लोग सुन लेते हैं और सुनने के बाद सभी लोग के आंखों में आंसू आने लगती है कि एक लड़की अपने चौखट और अपने इज्जत के लिए और अपने माँ के लिए अपने रिश्ता को कैसे दांव पर लगा देती है। तभी रोहन ने कहता है कि दोस्त हो तो आपके जैसा, प्रदीप से प्रदीप भी कहता है रोहन से कि पति हो तो आपके जैसा, एक पत्नी के खिलाफ आवाज उठाने से भी आप रिश्ता के लिए इनकार नहीं किए, शादी के लिए हाँ करते रहे। पति हो तो ऐसा हो। आज के ज़माने में अगर किसी के खिलाफ अगर झूठी बात भी बोल देते हो वो लोग इनकार कर देते हैं, लेकिन आप एक वैसा पति है जो अर्पिता के लिए भगवान है। इतना बात सुनने के बाद अर्पिता के ससुर भी अर्पिता को कहता है कि बहू हो तो आपके जैसा, एक पिता और माँ के एक मान मर्यादा और अपने चौखट इज्जत के लिए तूने अपने इज्जत को ही अपने घर और इज्जत के लिए तो अपने जिंदगी की दांव पर लगा दी और सच्चाई दिखा दी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। दोस्तों उसके बाद से रोहन और अर्पिता के शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आज रोहन और अर्पिता दोनों खुश है। दोस्तों ये सच्ची कहानी सुनाने का मेरा मकसद है कि किसी को रुलाना नहीं है, बल्कि किसी को दिल को दुखाना नहीं है, बल्कि सचेत और जागरूक करना है और सचेत रहना है। आखिर इस दुनिया में किसी के कोई सहारा नहीं है, उसके लिए कौन सहारा होता है, ऊपर वाले ही सबका फैसला करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि उसी से मेरा हौसला बढ़ता है।